नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक सामाजिक मुद्दे को उठाती हुई कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। कहानी की लेखिका हैं मंजू गौरसिया जी और कहानी का शीर्षक है बहू के माता पिता और शगुन। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। नीरज जी को रिटायर हुए 3 साल हो गए थे। उनकी पत्नी नीतू जी सरल स्वभाव व खुश मिजाज थी। दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बेटियां भी ससुराल में खुश थीं। नीरज जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। एक दिन छोटी बेटी के यहाँ से फ़ोन आया कि बेटी के देवर की शादी है और उन्हें शादी में ज़रूर से आना है। नीतू जी बहुत खुश थी कि अपनी बेटी के यहाँ से निमंत्रण आया है और उसकी सास ने भी आग्रह किया है। फिर क्या था, नीरज जी नीतू जी जाने की तैयारी में लग गए। नीतू जी बेटी के यहाँ जा रही थी। सोचा शादी में सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और बेटी से भी मिलना हो जाएगा। बाजार जाकर बजट से ज़्यादा बेटी के पूरे परिवार के लिए उपहार ले आई। दामाद जी के लिए सोने की चेन तथा सास वगैरह के लिए साड़ियाँ भी ले आई। हर सामान को बहुत अच्छी तरह से पैकिंग की थी। बेटी का परिवार से बिल्कुल अपनापन लग रहा था, जैसे दोनों परिवार एक हो गए हों। दोनों ट्रेन से जाने के लिए निकल पड़े। सुबह उनका स्टेशन आ गया। नीतू जी की निगाह अपनी बेटी दामाद को खोज रही थी। दामाद जी लेने आ गए थे। घर पहुंचते ही सबसे परिचय हुआ। अंत में बेटी के साथ गले मिली, आंखें नम हो चुकी थी पर खुश थी और तैयार हो गई। उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया गया। घर में काफ़ी सारे और मेहमान भी आ चुके थे। नीतू जी ने अपनी बेटी से कहा वो अपनी सास को भी नाश्ते के लिए बुलाए, साथ नाश्ता करेंगे। बेटी सास को बुलाने गई पर सास ने झिड़की देते हुए कहा, शादी वाले घर में समय कहाँ है? अपनी मम्मी से कहो वो अकेले नाश्ता कर ले। नीतू जी सब सुन रही थी। कुछ कहने की अपेक्षा अकेले नाश्ता करने बैठ गई। सोचा लंच साथ करेंगे। शाम के 5 बज रहे थे कि बेटी की सास ने कहा, अपनी माँ से कहो कि जो गिफ्ट वगैरह लाई हैं उसे ले आए। सभी मेहमानों व रिश्तेदारों को दिखाना है, फिर समय नहीं मिलेगा। नीतू जी बेटी के साथ थाल में सभी उपहार को लेकर मंडप में आ चुकी थी। सभी लोग चकित थे। इतना सारा सामान है, सास के मायके से भी इतना नहीं आया था। सामान देखकर बेटी की आंखें नम हो चुकी थी पर कुछ बोल ना सकी। चकित सी हो गई। दूसरे दिन शादी अच्छी तरह से संपन्न हो चुकी थी। नई बहू के आने से घर में रौनक आ गई थी। नीरज जी व नीतू जी बेटी से अकेले मिलना चाह रहे थे। बेटी ने कहा, मैं काम पूरा करके रात 10 बजे आपके कमरे में आऊंगी। बेटी अपने माँ पापा को भरपूर गले लगकर रोने लगी। ये उसका प्यार था या फिर कुछ और। तभी सास की आवाज़ आ गई, बहू अपने पापा जी के लिए दूध का गिलास ले आना। पापा जी मतलब ससुर जी। बेटी तुरंत वापस चली गई। नीतू जी ने अपने आप को संभाला। आज उनके जाने का वक्त हो गया था। बेटी ने सास से कहा कि मेरे माँ पापा को स्टेशन छोड़ना है, पर सास ने तुरंत कहा, अभी सभी मेहमानों को आना जाना है, कार खाली नहीं होगी। अपने बेटे से कहा, जाकर रिक्शा ले आओ। बेटा कुछ ना बोल सका और रिक्शा ले आया। बेटी ने अपनी सास से कहा, मेरी माँ को शादी की साड़ी दे दे उपहार में। पर सास ने तुरंत रसोई से मिठाई का डिब्बा ला कर दिया और नीतू जी के हाथ में पकड़ा दिया। बेटी की रुलाई निकल चुकी थी।
पर बोलने को कुछ हक ही नहीं था। ट्रेन का समय हो चुका था, ट्रेन आ चुकी थी। नीतू जी के चेहरे पर ना कोई शिकन था, ना कोई गुस्सा। शांत मन से गाड़ी में बैठ चुकी थी। नीरज जी ने 2 कप चाय मंगवाई। गाड़ी अपनी रफ्तार से उनके शहर की ओर चल पड़ी थी। नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैं तो हम आखिर लड़की वाले ही, ये तो बरसों से चला आ रहा है, पर थोड़ा सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, बेटियों के माता पिता को ससुराल से कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती है। उनको बस थोड़ा सा प्यार, सम्मान और अपनापन ही चाहिए होता है। इसके बदले वो बेटी को और उसके ससुराल को लाखों की चीज़ें उपहार में गिफ्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।